के जिन क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ग 10 के समानांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 5.1 चैप्टर का है। इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो सबसे पहले आप जान लीजिए संख्या की ऐसी श्रेणी जिसमें उसके दूसरे पद में से पहले पद के घटाने के बाद जो अंतर आ रहा है, उसी तरह तीसरे पद में से दूसरे पद घटाने के बाद जो अंतर आएगा, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो इस तरह की कोई संख्या की श्रेणी बनती है तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 2 का पहरा लेने पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप देखेंगे कि जब उसके अगली संख्या से पिछली संख्या को घटाएंगे तो वहाँ अंतर हर हमेशा 2 आएगा। तो ये इस तरह की संख्या की श्रेणी जो है और उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ये 3 के पहरा में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 जो है उसमें अगर पाएंगे 24 में से 18 घटाने पर 3 आएगा, 18 में से 15 घटाने पर 3 आएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस और अंतर जो है हर हमेशा समान आएगा। तो इस तरह की संख्या श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो इसमें जो है कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी कि इस शर्त पे टैक्सी चल रही है कि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और प्रत्येक दूसरे तीसरे किलोमीटर के बाद उसमें 8-8 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो कहता है क्या यह सवाल जो है 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या समांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए आप ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1 किलोमीटर के बाद किराया बराबर कितना हो गया, 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के बाद किराया कितना हो जाएगा, 15 + 8 बराबर 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर के बाद किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8 31 रुपया। यानी एक संख्या की श्रेणी मिला, क्या मिला, इसलिए 15, 23 और 31 डॉट डॉट डॉट। तो एक संख्या की ऐसी श्रेणी मिल रही है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हर हमेशा 8 प्राप्त हो रहा है। तो यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु से निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल दे जाता है। यानी कोई बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की जो मात्रा है, चलिए पहले प्रश्न को हम लिखते हैं तब कुछ बात समझ में आए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार
बेलन की शेष हवा का हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका सोल्यूशन आप देखें, पहले सवाल समझें। बेलन है, बेलन की आयतन को भी मान लिया जाए तो आप फिजिक्स में देखेंगे कि पंप दो तरह का होता है, एक हवा भरने वाला पंप, दूसरा हवा निकालने वाला पंप। हवा निकालने वाले को पंप को हम वायु चूसक पंप कहते हैं। अगर किसी टीन के डब्बे को अगर उसमें वायु चूसक पंप लगा करके वहां हवा निकाल दें तो वह जो है चिपक जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो इस संसार में है, वायु हर जगह है। तो इसमें अब फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स इतना ही पर समाप्त करते हैं कि पंप के प्रकार जो है दो तरह का होता है, एक जो हवा भरने वाली पंप, एक हवा निकालने वाली पंप। तो इसमें जो बेलन दिया गया है, उस बेलन से जो वायु चूसक पंप जो है, हवा निकालने पंप जो है, प्रत्येक स्टेप के बाद एक 1/4 वॉल्यूम निकल जाता है। तो प्रथम में उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो प्रथम स्टेप में उसका वॉल्यूम हो जाएगा v, द्वितीय में कितना हो जाएगा? तो v माइनस v/4, यानी कि 4v माइनस v/4 यानी 3v/4। तृतीय में कितना हो जाएगा? 3v/4 माइनस v/4 यानी 3v माइनस v/4 यानी कि 2v/4, 2 दूनी के 4, v/2। इसलिए v, 3 v/4, v/2 ये कहाँ है? इन एपी समानांतर श्रेणी में। इसलिए कि हमेशा हर स्टेप में 1/4 उसमें से निकाल दिया जा रहा है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि यह सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खुदवाना है, जो लेबर लगाया जा रहा है। लेबर जो है कहता है कि प्रथम मीटर में
हम जब अंदर जाएंगे मैंने काटेंगे मिट्टी को, खुदाई करेंगे तो हम 150 रुपये लेंगे। दूसरे मीटर पर मैंने 1 मीटर और जाएंगे तो 150 प्लस 50 यानी कि 200 लेंगे। तीसरे मीटर में जाएंगे तो 200 प्लस 50 250 लेंगे। तो कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो बिल्कुल है, इसलिए कि प्रत्येक मीटर के बाद यहाँ जो 50 रुपये की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो है 50 रुपया है। तो ये श्रेणी जो होगी समानांतर श्रेणी में होगी। जैसे कि 1 मीटर की खुदाई लागत बराबर 150 रुपया, दूसरे मीटर की खुदाई लागत बराबर 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपया, तीसरे मीटर की खुदाई लागत बराबर 200 प्लस 50 बराबर 250 रुपया। इसलिए 150 200 250 डॉट 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 एपी में है। चौथा सवाल आप लोगों के लिए, आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन आपको कल के पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सार अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और दोनों 3 और 4 को मिक्स करके एक सवाल हम बता देना चाह रहे हैं। कहता है कि चौथा क्वेश्चन कर रहा है, इसी सेम तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसको चौथा आप लोग बनाएंगे। इसका भी एपी में है तो इसका सर्व अंतर और प्रथम पद याद कीजिए और उसको 3 पद और लिखिए। तो हम अपने मन से क्वेश्चन 3 में ही 3 पद बढ़ा देते हैं, या फिर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट जो है उसको एक समझा देते हैं, फिर आप जो है से घर पे बना लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट जो है क्या कर रहा है, ये आपका जो है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। इसका कह रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो इस सीरीज का पहला पद होगा 3। अब सार अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, दिस इज इक्वल टू 1 - 3 बराबर -2, यानी कि प्रथम पद इसका हो गया आपका कितना 3, और इसका सार्व अंतर क्या हो गया -2। अब 1 2 3 4 पांचवा पद कितना होता है, तब पांचवा पद हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि 3 प्लस 5 इंटू -2 या 3 - 10 बराबर -7। ठीक है, इस तरह इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल जो है सेम जो है आपका कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है। 4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 4 8 और 16। क्या ये एपी में है? नो, यह एपी में नहीं है, क्योंकि दूसरा पद में से प्रथम पद घटाने के बाद 2 आएगा और 8 में 4 घटाने पर 4 आएगा। यह कॉमन डिफरेंस, यह कॉमन डिफरेंस जो है डिफर कर रहा है
इसलिए यह एपी में नहीं है। अब 4 का 2 देखिए, 2,5/2, 3,7/2 डॉट 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 कहता है क्या एपी में है? तो देखिए इसका डी निकालिए, तो A2 माइनस A1 दिस इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 बराबर 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। फिर डी निकालिए, A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2 3 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। कॉमन डिफरेंस हर हमेशा समान आ रहा है, तो ये एपी में हो जाएगा। अब इसका 3 पद निकालने के लिए तो 1 2 3 4 पांचवा पद बराबर a प्लस 4d, छठा पद बराबर a प्लस 5d, सातवां पद बराबर a प्लस 6d। इस पर आप मान रखे इसका हल निकाल सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।